मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को देखते हुए सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बुधवार को कांग्रेस जिला कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बुधवार को समाहरणालय से इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एवं रोटरी क्लब के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मार्च निकाला गया। तो वहीं दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा इस टीकाकरण के अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरभंगा जिला का बहादुरपुर प्रखंड हनुमान नगर के जमीन से संबंधित कागजात की शुद्धिकरण करके इसे लोड किया जाएगा ताकि आम लोगों को जमीन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। बुधवार को MLS महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय HDFC बैंक शाखा के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जदयू के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जदयू नगर अध्यक्ष दीदार हुसैन, छात्र अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी सहित कई लोग रहे। मिथिला मच न्यूज द्वारा आयोजित संकल्प टेस्ट सीरीज सत्र 2017-18 के छात्र छात्राओं की दूसरी टेस्ट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को पहली टेस्ट की कॉपी जांच कर छात्र छात्राओं को दिया गया, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं दूसरी ओर मिथिला मच न्यूज को छात्रों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि ये संस्था हम लोगों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचा। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा सामाजिक समरसता दिवस। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बुधवार को फूडकर्ट संघ विक्रेता का तीसरा बैठक आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी रहे उपस्थित। वहीं विधायक ने अपने संबोधन में बिहार सरकार के कार्यों के बारे में बताया और फूडकर्ट विक्रेता को सहयोग करने की बात कही। बुधवार को MLS महाविद्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई का कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो वहीं दूसरी ओर यह स्वच्छता पखवाड़ा जो 8 बिहार बटालियन NCC के द्वारा चलाया जा रहा है। शहर में पार्किंग नहीं होने के कारण लोग अपने कामों के चलते सड़क पर ही गाड़ी लगाकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बुधवार को शहर के विभिन्न सड़कों पर। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ओवरलोडेड ऑटो को नाका नंबर 5 कोतवाली थाना के द्वारा पकड़ा गया। मधुबनी जिले अंतर्गत कलुवाही प्रखंड के मध्य विद्यालय मलबल में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने दहेज से कलंक को लेकर समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में चल रहे 3 दिवसीय किसान मेला का समापन हुआ। मौके पर बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार एवं भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी रहे शामिल। बहरी प्रखंड मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बहरी प्रखंड स्थित डाक बंगला पर राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के किसानों को रबी फसल लगाने में हो रही कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया गया। फुलपरास थाना क्षेत्र के सांगी गांव में एक बस और बुलेट मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में एक 22 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के कलापट्टी गांव का अनिल कुमार मंडल के रूप में की गई। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और बस को जब्त कर लिया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सियोटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने प्रखंड की कर्जापट्टी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से बने यात्री शेड का उद्घाटन तथा मुख्यमंत्री GTSNY योजना से सड़क कार्ड का शिलान्यास किया। बिरौल थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गाँव में बीती रात गाँव के ही कुछ लोगों ने एक घर में आग लगाई, जिसमें 4 लाख से अधिक रुपए की सामान जलकर राख। मोहम्मदपुर चलिया पोखर दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष सह भाजपा के जिलाध्यक्ष हरीश यानी, पतंजलि योग समिति के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार एवं
भाजपा क्योटी पश्चिमी के अध्यक्ष दिलीप भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके आए। वहीं शिविर में पतंजलि योग से प्रशिक्षित योगी शत्रुघ्न देव के द्वारा लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया गया, जो 7 दिसंबर तक चलेगा। क्योटी थाना पुलिस ने पूर्णिया जिले अमौर थाने की पुलिस के सहयोग से बगवा टोला में छापेमारी कर दहेज निरोध अधिनियम मामले में 4 फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौराबड़ा में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने से नाराज प्रखंड क्षेत्रीय कन्हई एवं आधार पर पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय में जमकर बवाल काटा और आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौराबड़ा पीएससी की संविदा पर बहाल सभी कर्मी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना दिया। साथ ही धरनार्थियों ने पीएससी में चल रहे साप्ताहिक बैठक को बंद कराया।